Hello students, currently we are in 5th lecture, session B of our chapter surface tension. In this session बच्चों हमें numerical solve करने हैं based upon the concept of excess pressure जो हमने 5th lecture के session A में पढ़ा. बच्चों सबसे पहले हम important concepts revise कर लेते हैं, एक important formula list prepare कर लेते हैं, then we will be ready for solving numericals. तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं. स्टूडेंट्स, स्फेरिकल मेम्ब्रेन में टोटल 3 चीजें हो सकती है. इट कैन बी अ ड्रॉप और इट कैन बी अ बबल और इट कैन बी अ बबल. वन मोर टाइम. स्टूडेंट्स, 3 स्फेरिकल मेम्ब्रेन हो सकते हैं, ड्रॉप, बबल, बबल. सर आपने ये दोनों में बबल लिखा है, तो क्या इन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है? बिल्कुल डिफरेंस है. बच्चों, ये वो बबल की मैं बात कर रहा हूँ जिसका हमने प्रीवियस सेशन में डेरिवेशन भी किया था. बच्चों, दिस बबल इज फॉर्म्ड फ्रॉम सोप सॉल्यूशन, हेंस द नेम सोप बबल. सोप बबल. बच्चों, look at this bubble. This bubble is present just below the free surface of the liquid beta, just below. तो क्या मैं ऐसा कहूँ बच्चों कि ये जो बबल है इसके सिर्फ अंदर के तरफ एयर प्रेजेंट है, बाहर तो लिक्विड है ना बेटा. ऐसे बबल को नाम दिया जाता है बच्चों एयर बबल. डिफरेंस समझे बेटा? एयर बबल यानी वैसा बबल which is present just below the surface of the liquid, just below. इसलिए हम बोलेंगे एयर बबल में सिर्फ अंदर के तरफ एयर है, बाहर तो लिक्विड है ना बच्चों. बट व्हेन वी से सोप बबल, स्टूडेंट्स, सोप बबल के बाहर एयर है, अंदर भी तो एयर है. बट इफ यू थिंक अबाउट अ ड्रॉप, The story is completely different बच्चों. ड्रॉप है, लिक्विड का बना हुआ है, तो बाहर तो एयर है, अंदर बच्चों लिक्विड है. तीनों स्फेरिकल मेम्ब्रेन हमें क्लियरली समझना है बेटा. ड्रॉप, एयर बबल, सोप बबल. एयर बबल यानी वैसा बबल जिसके सिर्फ अंदर के तरफ एयर है, एंड बच्चों सोप बबल यानी वैसा बबल जिसके अंदर भी एयर है, बाहर भी एयर है. इस वजह से स्टूडेंट्स हम कह सकते हैं फ्री सरफेस ड्रॉप के पास होगा सिर्फ एक. बच्चों, यहाँ फ्री सरफेस का मतलब हुआ फ्री सरफेस ऑफ द लिक्विड. द सरफेस ऑफ द लिक्विड इन कांटेक्ट विद एयर इज कॉल्ड एज फ्री सरफेस ऑफ द लिक्विड. तो बच्चों, ड्रॉप के सिर्फ बाहर की तरफ एयर है, मतलब वन फ्री सरफेस. लुक एट एयर बबल. The surface of the liquid in contact with air is called as free surface of the liquid. तो बच्चों, क्या मैं ऐसा कहूँ कि एयर बबल की सिर्फ अंदर की तरफ एयर है, वन फ्री सरफेस. बच्चों, ड्रॉप में वन फ्री सरफेस क्यों है? क्योंकि बाहर की तरफ एयर है. एयर बबल में भी एक ही फ्री सरफेस है. क्यों? क्योंकि सिर्फ अंदर की तरफ एयर है. डिफरेंस ठीक है? ओके. What about soap bubble students? बाहर भी एयर है, अंदर भी एयर है, टोटल इसके पास है 2 फ्री सरफेस. बाहर भी एयर है, अंदर भी एयर है, दोनों तरफ एयर है. The surface of the liquid in contact with air is called as free surface of the liquid. I repeat, drop has got one free surface, air bubble has got one free surface, while soap bubble has got total 2 free surfaces. अंदर भी एयर है, बाहर भी है. ओके. अब एरिया बच्चों, एरिया डिपेंड्स ऑन ज्योमेट्री. एरिया डिपेंड्स ऑन ज्योमेट्री. एज फार एज ज्योमेट्री इज कंसर्न्ड, सब बेटा स्फेरिकल शेप के ही हैं ये तीनों, तो सबका जो एरिया है वो सेम होगा. ड्रॉप का एरिया 4 पाई आर स्क्वायर, एयर बबल एरिया 4 पाई आर स्क्वायर, सोप बबल एरिया 4 पाई आर स्क्वायर. बच्चों, एरिया की बात हो रही है एंड एरिया डिपेंड्स ऑन ज्योमेट्री, सब स्फेरिकल है.
तो आपको एरिया का फॉर्मूला तीनों में सेम मिलेगा, 4 पाई आर स्क्वायर 4 पाई आर स्क्वायर 4 पाई आर स्क्वायर। नाउ व्हाट अबाउट सरफेस एरिया बच्चों? हमारे चैप्टर में बच्चों सरफेस एरिया का मतलब होता है फ्री सरफेस एरिया, मतलब वो एरिया मेम्ब्रेन का जो एयर के साथ कांटेक्ट में है। बच्चों सरफेस एरिया मतलब हमारे चैप्टर में फ्री सरफेस एरिया। ड्रॉप का बच्चों सरफेस एरिया होगा 4 पाई आर स्क्वायर। ड्रॉप का बच्चों एरिया 4 पाई आर स्क्वायर, ड्रॉप का बच्चों सरफेस एरिया 4 पाई आर स्क्वायर, दोनों सेम है क्योंकि इसके पास सिर्फ एक ही फ्री सरफेस है। Now what about air bubble? कितने फ्री सरफेस है? सिर्फ एक। तो बच्चों एरिया भी 4 पाई आर स्क्वायर है, सरफेस एरिया भी 4 पाई आर स्क्वायर, दोनों सेम है। Now what about soap bubble? यहाँ पे ट्विस्ट है बेटा। सोप बबल के पास होते हैं टोटल 2 फ्री सरफेसेस, बाहर भी एयर है अंदर भी एयर है, 2 फ्री सरफेस, इसलिए बच्चों इसका सरफेस एरिया होगा 2 टाइम्स ऑफ एरिया, that is 2 times of 4 pi r square, that is बेटा 8 pi r square। अरे समझे बच्चों बबल का जो सरफेस एरिया होगा वो 8 pi r square। कौन सा बबल बेटा? सोप बबल, समझेगा बच्चों। एयर बबल का सरफेस एरिया 4 pi r square क्योंकि एक ही फ्री सरफेस है, बट सोप बबल के पास तो टोटल 2 फ्री सरफेस है। बाहर बच्चों सरफेस एरिया 4 पाई आर स्क्वायर, अंदर की तरफ भी तो 4 पाई आर स्क्वायर है ना, तो टोटल 8 पाई आर स्क्वायर, इतना समझिएगा। नाउ स्टूडेंट्स, हमने जो प्रीवियस सेशन में 2 डेरिवेशन किए वो एक था ड्रॉप के लिए एंड दूसरा था सोप बबल के लिए। बच्चों हमने ये सीखा हमारे लास्ट सेशन में दैट प्रेशर इनसाइड इज ऑलवेज ग्रेटर देन प्रेशर आउटसाइड। कोई भी स्फेरिकल मेम्ब्रेन हो, प्रेशर इनसाइड विल बी ग्रेटर देन प्रेशर आउटसाइड, कोई भी स्फेरिकल मेम्ब्रेन हो। दिस इज बिकॉज हमेशा बच्चों कॉन्केव साइड का प्रेशर ज्यादा होता है एज कंपेयर्ड टू कॉन्वेक्स। ये बेसिक को यूज करके ही हमने 2 डेरिवेशन किए थे, राइट स्टूडेंट्स। फॉर अ ड्रॉप एक्सेस प्रेशर मतलब प्रेशर इनसाइड माइनस प्रेशर आउटसाइड, जिसे मैं डेल्टा पी से डिनोट करता हूं। फॉर अ ड्रॉप बच्चों एक्सेस प्रेशर मतलब डेल्टा पी होता है 2t by r, डेल्टा पी इज इक्वल्स टू 2t by r फॉर अ ड्रॉप। देन स्टूडेंट्स हमने सोप बबल का भी डेरिवेशन किया। आप बताइए डेल्टा पी कितना मिलेगा, एक्सेस प्रेशर कितना मिलेगा? स्टूडेंट्स ओवर हियर जो सरफेस एरिया है वो डबल है, इसलिए हमें डेल्टा पी भी तो डबल मिलेगा ना, 2t by r का डबल, दैट इज 4t by r। डेल्टा p is equals to 4t by r। This and that हमने प्रीवियस सेशन में डेरिवेशन किया। ओके, अब न्यूमेरिकल्स के लिए we have something extra। बच्चों एयर बबल का वापस डेरिवेशन नहीं करना है, लॉजिक यूज करना है। बच्चों आप मुझे बताइए, इसके पास भी तो एक ही फ्री सरफेस है ना, ड्रॉप के पास भी तो एक ही फ्री सरफेस है। The only difference is that ड्रॉप का जो फ्री सरफेस है वो बाहर वाला है, एयर बबल का जो फ्री सरफेस है वो अंदर वाला है, बट माइंड यू फॉर्मूला तो सेम रहेगा। बच्चों डेल्टा पी यानी एक्सेस प्रेशर यानी प्रेशर इनसाइड माइनस प्रेशर आउटसाइड एयर बबल के लिए होता है सेम एज दैट ऑफ ड्रॉप 2t by r, क्योंकि एक ही फ्री सरफेस है। समझेगा बेटा मैं क्या बोल रहा हूँ आपसे? तो अब हमें क्या करना है बच्चों, न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं बेस्ड अपॉन एक्सेस प्रेशर कॉन्सेप्ट। बच्चों ड्रॉप के लिए एक्सेस प्रेशर विल बी 2t by r, फॉर एयर बबल एक्सेस प्रेशर डेल्टा p 2t by r, and for soap bubble excess pressure delta p will be 4t by r। डिफरेंस समझेगा बेटा तीनों में, delta p 2t by r, delta p 2t by r, delta p 4t by r for drop, air bubble, soap bubble respectively। ओके, इतना ठीक से याद कर लो बच्चों और रेडी हो जाओ न्यूमेरिकल सॉल्व करने के।
चलिए बच्चों न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। We start with 19th numerical from your textbook. An air bubble of radius 0.2 millimeter is situated just below the water surface we have to calculate the gauge pressure surface tension of water is equals to 7.2 into 10 raised to minus 2 Newton per meter. डेटा हमें एयर बबल दिया गया है बच्चों, its radius is equals to 0.2 millimeter, that is equals to 2 into 10 raised to minus 4 meter. It is situated just below the water surface. We have to calculate the gauge pressure. Students, gauge pressure मतलब difference between inside pressure and outside pressure, मतलब प्रेशर इनसाइड माइनस प्रेशर आउटसाइड, जिसको हम लोग डेल्टा पी से डिनोट करते हैं, वो फाइंड आउट करना है। ओके, देन सरफेस टेंशन टी ऑफ वाटर इज इक्वल्स टू 7.2 इनटू 10 रेज़ टू माइनस 2 न्यूटन पर मीटर। ओके बच्चों, क्लियरली दिया गया है जो स्फेरिकल मेम्ब्रेन है वो है एयर बबल। एयर बबल बच्चों which is present just below the water surface। कितने फ्री सरफेस होते हैं एयर बबल के पास? एक या दो? सिर्फ एक। तो बच्चों उसका जो डेल्टा पी है, हम जिसे कहते हैं प्रेशर इनसाइड माइनस प्रेशर आउटसाइड, which is also called as गेज प्रेशर, उसका फॉर्मूला होता है गेज प्रेशर डेल्टा पी इज इक्वल्स टू 2T by R। यस, डेल्टा पी बच्चों मतलब एक्सेस प्रेशर, प्रेशर इनसाइड माइनस प्रेशर आउटसाइड, दैट इज डेफिनेटली कॉल्ड एज गेज प्रेशर। ओके, अब स्टूडेंट्स जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है जो स्फेरिकल मेम्ब्रेन के बाहर है, उसे ही तो हम लोग PO से डिनोट कर रहे हैं। And PI मतलब pressure inside the membrane, pressure inside the membrane minus pressure outside the membrane, and pressure outside the membrane मतलब atmospheric pressure। By the way ये न्यूमेरिकल इतना टफ नहीं है बेटा, सिंपल है ये, देख लेते हैं इसको सब्स्टिट्यूशन करके। डेल्टा P इज इक्वल्स टू बच्चों 2 into T, सरफेस टेंशन T बताइए मुझे, 7.2 into 10 raised to minus 2 Newton per meter, the whole upon radius beta r, how much is that? 2 into 10 raised to minus 4 meter, तो 2 gets cancelled। हम इसे लिख सकते हैं बच्चों 7.2 into 10 raised to 4 minus 2 बेटा plus 2, 7.2 into 10 raised to 2। बच्चों ये डेल्टा पी है, एक्सेस प्रेशर है, क्वेश्चन के हिसाब से ये गेज प्रेशर है, ऐसा यूनिट विल बी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या फिर डेफिनेटली स्टूडेंट्स आप इसे पास्कल भी लिख सकते हो। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर कैन बी रिप्लेस्ड बाय पास्कल। ठीक है बच्चों, सो डेल्टा पी इफ यू वांट शिफ्ट करके आप लिख सकते हो इसको 720 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, 720 बेटा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर।
प्लीज टेक केयर है बेटा, आपके टेक्स्ट बुक में ये आंसर गलत दिया हुआ है। सही आंसर है डेल्टा पी का 720 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। टेक्स्ट बुक का आंसर चेंज कर लेना। ओके, इजी था बच्चों, सिर्फ गेज प्रेशर फाइंड आउट करना था हमें। Next numerical बच्चों, now we are solving example 2.6. What should be the diameter of a water drop so that the excess pressure inside it is 80 Newton per meter square? क्वेश्चन मार्क, ब्रैकेट में सरफेस टेंशन दिया हुआ है ऑफ वाटर। सरफेस टेंशन ऑफ वाटर इज इक्वल्स टू 7.27 into 10⁻⁻² न्यूटन पर मीटर। ओके, what should be the diameter of a water drop? डेटा स्फेरिकल मेम्ब्रेन का हम नाम लेते बच्चों, इट इज वाटर ड्रॉप। रिक्वायरमेंट है डायामीटर, डी इज क्वेश्चन मार्क, so that the excess pressure inside it is 80 Newton per meter square। बच्चों डेल्टा पी यानी प्रेशर इनसाइड माइनस प्रेशर आउटसाइड या फिर गेज प्रेशर, इस क्वेश्चन के हिसाब से हम नाम देंगे एक्सेस प्रेशर इज इक्वल्स टू 80 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। व्हाट एल्स? ब्रैकेट में सरफेस टेंशन ऑफ वाटर दिया हुआ है हमें 7.27 into 10⁻⁻² न्यूटन पर मीटर। Students, for a water drop, basically for a drop जो excess pressure होता है डेल्टा पी, प्रेशर इनसाइड माइनस प्रेशर आउटसाइड, उसका फॉर्मूला होता है 2T/R। आप इसे रीअरेंज करके रेडियस फाइंड आउट कर सकते हैं, 2T डिवाइड बाय डेल्टा पी। So students, you get radius R is equals to 2 into T. Surface tension T is 7.27 into 10⁻⁻² Newton per meter. The whole upon delta P. How much is that? 80 Newton per meter square. Cancellation कर लो बेटा, 40 times. So radius R को हम लिख रहे हैं 7.27 divide by 4 into
एक जीरो हमने ऊपर ट्रांसफर किया तो टोटल 10⁻⁻3। यस, सो स्टूडेंट्स रेडियस r हो जाएगा इज इक्वल्स टू 1.727 डिवाइड बाय 4, यू गेट 1 पॉइंट बेटा 8175 इंटू 10⁻⁻3। हमने ऐसा यूनिट फॉलो किया है तो मीटर मिल जाएगा। ठीक है ना बेटा, रेडियस r इज इक्वल्स टू 1.8175 इंटू 10⁻⁻3 मीटर। टास्क इज ऑलमोस्ट डन। हमें डायामीटर फाइंड आउट करना है बच्चों, सो देयरफॉर करके हम लिख देंगे डायामीटर d इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ रेडियस। तो बच्चों डायामीटर हो जाएगा 2 इंटू 1.8175 इंटू 10⁻⁻3, तो टोटल हो जाएगा बच्चों 3.635। 1.8175 इंटू 2 बच्चों 3.635 इंटू 10⁻⁻3 एज इट इज। ये डायामीटर है बच्चों, हमने ऐसा यूनिट फॉलो किया तो मीटर। सो स्टूडेंट्स वी फाउंड दैट diameter of water drop, how much is that? 3.635 into 10⁻⁻3 meter. Easy, right? फिनिश करो बच्चों इसे। अब एक एक्स्ट्रा न्यूमेरिकल सॉल्व करवाता हूँ बच्चों में आपको। व्हाट इज द प्रेशर इनसाइड द ड्रॉप of mercury of radius 3 millimeter at room temperature. Question mark. Surface tension of mercury at temperature 20 degrees Celsius is 4.65 into 10⁻⁻1 Newton per meter। ब्रैकेट में बताया गया है 1 ATM is equals to 1.01 into 10⁵ Pascal. Okay. Extra numerical बच्चों, what is the pressure inside the drop of mercury of radius 3 millimeter? Data. फर्स्ट ऑफ ऑल मैं स्फेरिकल मेम्ब्रेन का नाम लिख देता हूँ। इट इज अ मर्क्यूरी ड्रॉप। रेडियस कितना है 3 मिलीमीटर।
that means 3 into 10 raised to minus 3 meter at room temperature. Surface tension of mercury at temperature 20 degree Celsius is, बच्चों surface tension T दिया हुआ है 4.65 into 10 raised to minus 1 Newton per meter. बच्चों 1 ATM का वैल्यू दिया हुआ है is equals to 1.01 into 10 raised to 5 Pascal. बच्चों ये होगा प्रेशर आउटसाइड द ड्रॉप PO. प्रेशर आउटसाइड द ड्रॉप मतलब कौन सा प्रेशर बच्चों? जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है जिसे हम 1 atm कहते हैं, वैल्यू इज 1.01 into 10 raised to 5 पास्कल. ये ऐसा यूनिट में हो गया बच्चों. ओके, वी हैव टू फाइंड आउट बच्चों प्रेशर इनसाइड, मतलब PI हमें फाइंड आउट करना है. कितना होगा इनसाइड द ड्रॉप, इनसाइड द मर्क्यूरी ड्रॉप प्रेशर PI कितना है बेटा? What is the pressure inside the drop? PI is question mark. Now students, for a drop जो excess pressure होता है, हम जिसे डेल्टा P से डिनोट करते हैं, ये होता है PI minus PO. प्रेशर इनसाइड माइनस प्रेशर आउटसाइड, इसका फॉर्मूला होता है, ड्रॉप है ना बेटा, सो इट इज 2T/R. रीअरेंज कर लीजिए स्टूडेंट्स, यू गेट PI is equals to PO plus 2T/R. ये मेन फॉर्मूला जो हम इस न्यूमेरिकल में यूज करेंगे स्टूडेंट्स. वी गेट PI is equals to PO बच्चों. PO प्रेशर आउटसाइड द ड्रॉप मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर मतलब 1 atm बेटा, दैट इज 1.01 into 10 raised to 5 Pascal. This is in SI unit, plus 2 into surface tension T beta 4.65 into 10 raised to minus 1 the whole upon radius R. How much is that? 3 into 10 raised to minus 3 meter. ठीक है students? Give me 1 second. स्टूडेंट्स, PI को हम लिखेंगे is equals to 1.01 into 10 raised to 5 copy paste plus 2 into students 4.65 divided by 3 will give you 1.55 into 10 raised to minus 3 goes up becomes plus 3, 3 minus 1 beta 2. ये मीटर हमने आपके नॉलेज के लिए लिखा था, इरेज कर सकते हैं हम इसे, ठीक है ना बच्चों. 2 as it is, ये 10 raised to plus 2 हो गया. 4.65 divided by 3 सिंपल डिवीजन, यू गेट 1.55. आगे PI हो जाएगा बच्चों इज इक्वल्स टू 1.01 into 10 raised to 5 copy paste plus बेटा 2 into 1.55, this will give you 3.10 into 10 raised to 2. एडिशन करना है तो हम ऐसे कर लेंगे बेटा, PI therefore करके मैं लिख रहा हूँ PI is equals to 101. I have to shift total 5 places, 2 हो चुके और 3 बेटा, 1 2 3. 3.10 into 10 raised to 2 मतलब बेटा 310, isn't it? एडिशन करना है, कर लो बच्चों. 0 1 3 1 0 1. ओके, या फिर हम डेसिमल शिफ्ट कर सकते हैं 1 2 3 4 5. सो यू गेट बेटा 10 raised to 5. सो हमें स्टूडेंट्स PI मिल गया, प्रेशर इनसाइड द ड्रॉप PI मिल गया 1.0131 बेटा. I have shifted total 5 places, 1 2 3 4 5. So into 10 raised to 5 Newton per meter square. एंड डेफिनेटली स्टूडेंट्स आप न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को पास्कल से रिप्लेस कर सकते हैं. PI is equals to 1.0131 into 10 raised to 5 Newton per meter square. प्रेशर इनसाइड दैट मर्क्यूरी ड्रॉप मिल गया. ओके,
सो विद दिस बच्चों, हमारा ये न्यूमेरिकल्स वाला जो सेशन था, जिसे मैं कहता हूँ लेक्चर नंबर 5, सेशन बी, वो फिनिश हुआ। नेक्स्ट लेक्चर विल बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, जिसमें हम बच्चों कैपिलरी एक्शन पढ़ेंगे।